समर्थन, हमारा सन समर्थन, हमारा सन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली से अब हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से अब हम ट्रेन पकड़ने की ओर चल रहे हैं। देखिए ये नेशनल फ्लैग्स है हमारा, और ये देखते हैं कि अभी ट्रेन आई है तो कितनी गैदरिंग है। इस तरह से हम लोग अब पहुंच रहे हैं और अपनी ट्रेन पकड़ने के बाद जो केवळ वेदना आणि सूजच कमी करत नाही तर तुमच्या गुडघ्यांची योग्य निगा राखून त्यांची काळजीही घेतो. डायक्रेटिन नी ऑइल आता ऑनलाईन आणि जवळच्या केमिस्टमध्येही उपलब्ध. सावधान, उवा मुलांच्या डोक्याचं रक्त शोषतात. आता वेळ आली आहे त्यांचा कायमचा नाश करायचा. हे शील अँटीलाइज क्रीम वॉश सोडून हे शीलचा वॉश फॉर्म्युला फक्त एकच वापर आणि उवा व त्यांची अंडी यांचा सर्वनाश. उवा हटवा आणि डोकं साफ करा. ऑनलाईन आणि मेडिकल शॉप्समध्ये उपलब्ध. प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या. गाडी क्रमांक 2082 नागपूर वंदे डेस्टिनेशन हमारे भाई करेंगे। रावण होता रावण। हाँ, लाइव चलता है यहाँ पे और जितनी भीड़ नहीं होती उससे दूर नहीं होती है, पुलिस होती है। अच्छा अच्छा देखो काम चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे, और ये हमारी जगह सब घेर लिया है। अच्छा ये ले लो, नहीं तो ये भी आ रहा है। यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है जो कि अभी गेट देख ये एंट्री है ना? ये चिचोली गांव का कहाँ की एंट्री है सर? गेट बनाया हुआ है। चिचोली गांव की एंट्री। चिचोली गांव की एंट्री। चिचोली गांव पड़ेगा आगे। दोस्तों हम अभी आपको जैसे हम बताया कि हम महाराष्ट्र में के नागपुर में पहुंच गए थे और अभी हम नागपुर से फिर हम जब जो चिचोली स्थल है जंगल में जा रहे हैं जहाँ पर शांतिवन चिचोली, जहाँ पर हमारे समणों के 20 लाख से भी अधिक लोगों इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा समण मेला लगने जा रहा है। उस स्थल पर हम पहुंच रहे हैं। हम विजिट करना आए हुए हैं और तैयारी के सिलसिले में पूरा जायजा जानकारी लेना आए हैं सर, और तैयारी करना आए हैं। तो उसी क्रम में हम पहुंच रहे हैं। कुछ लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है अभी। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि समन शांतिवन में हम पहुंच रहे हैं और हमारे हाँ ये हमारे रमेश खटके सर गाड़ी ऑपरेट कर रहे हैं। और ये देखिए ये चिचोली आ चुके हैं। ये चिचोली करके हमारा है पूरा हुआ करता था शहर, और इसके बाद यहाँ पर ये चिचोली ग्राम चिचोली में पहुँच गए हैं और यहाँ पर ही बहुत ही बड़े स्तर पर बना हुआ है हमारा नेशनल नहीं, और जहाँ पर नेशनल अब हमारे समणों का मेला लगेगा। उसी के सिलसिले में हम ये स्थल हो चुका है दोस्तों। मैं पूरा दिखाऊंगा अभी आपको पूरा चिचोली में किस तरह से वहाँ पर शानदार मीनार्स बनी हैं और डेली की डेली लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। और हमारे साथ में और भी साथी आए हुए हैं। ये हमारे कुमार सर हैं। मैं शांतिवन चिचोली कई बार आ चुका हूँ जी, और हमारे जो समण महापुरुष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनका यहाँ पर संग्रहालय है जो उनके जीवन की पर्सनल वस्तुएं थी जो उन्होंने पूरे जीवन में उनको यूज किया है, वो सब यहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, मैं अच्छा लगता है। ओके, और कई बार मैं आ चुका हूँ, अब भी जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ। ठीक है, मैं और भी साथी हमारे बीच में उनसे बाद में परिचय कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल आपको लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये कितनी शानदार लोकेशन है। चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई ये जगह है। बीच में से रास्ता जा रही है और इसको यहाँ पर सेंचुरी भी है और बहुत सारे जंगल में जानवर से भी यहाँ पे आसपास रहते हैं, मिल जाते हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, कितना शानदार नज़ारा है। लेफ्ट में देखिए आपकी चिचोली स्थल दिख रहा है, आपको ये स्तूप दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये देखो ये स्तूप, ये चिचोली का दूर से चिचोली स्तूप, जो चिचोली स्थल है, चिचोली स्थल पहुँच चुके हैं दोस्तों। चुके हैं लगभग यहाँ अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चिचोली समन शांतिवन चिचोली
स्थल के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ ये बने हम रहिएगा। आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी आपको ये फील होगा साथी कि आप दूसरी गाड़ी में चिचौली भी वन हैं। स्थल में ही उपस्थित हम हैं। कई गाड़ियों से पहुंचे आपको हैं प्रत्येक चीज़ और बताई लगभग जाएगी। 15 से 20 साथी हमारे श्रवण सिंह यहाँ ये पे आए हमारे हैं साथी आज, आगे वाली गाड़ी से और चल रहे हैं। 3-4 दिन का यहाँ पर विजिट और रहेगा और सभी व्यवस्थाओं को अब हम जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि समड़ों का जो महामेला लग रहा है वो प्रॉपर उसमें व्यवस्थाएं हो गई कि नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो कुछ ही नहीं देर है। में जिस ही तरह से सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए चिचौली संघ के द्वारा से जो डेलीगेट्स है यहाँ उस पर पर आया हुआ है पहुंचने वाले हैं। और मिट्टी के सारी जो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगा। ये आपको दिखा दें, देखिए सामने से दिखने लगा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड को, ये स्तूप है, सुंदर ये नज़ारा। एंट्री है। वाओ, ये देख देखिए रहे मैं हैं। दिखा रहा हूँ आपको। हम इस टाइम चिचौली में एंट्री कर रहे हैं और आगे से एंट्री करिए सर। ये है पहला मैन कैसे गेट है। लीजिए। ये देखिए, ये जो है हम आ चुके हैं इस पर ये हमारे, ये पूरा है, ये हमारे साथी आ चुके हैं। ये देखिए, ये दूर से भी चिचौली जा रहे हैं, में ये आपको जूम करके हम पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर कई बार पहले भी आ नज़दीक ले चुके हैं, जाएंगे आज आपको। फिर यहाँ आने का अवसर ये प्राप्त हुआ है। पंचशील पीछे अंदर की गाड़ी पताका लहराते घुमाइए, हुए। गाड़ी पूरा दिखा दीजिएगा एक बार जरा। कट और अंदर। ये द्वार पे आप देख रहे हैं अशोक धम्मचक्र और सम्राट अशोक की लाट। और ये द्वार पे देखें आप तमाम सारी चित्रकारियाँ, हाथी की आकृतियाँ करी हुई और भी तमाम चीज़ों की आकृतियाँ करी हुई हैं गेट पर। पूरा एकदम धार्मिक और कल्चर से ये ओतप्रोत है, क्योंकि इस विशाल सोच के साथ इसका निर्माण किया गया है। गेट भी देखिए कितना बड़ा है, लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। क्योंकि कितने भी साथी आ जाए, आने की जाने की एंट्री अलग है, सेपरेट एंट्री अलग है। और ये गेट से हम एंट्री कर गए हैं। ये है देखिए मेन स्तूप है जिसको महासमान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संग्रहालय बनाया गया है। ये देख सकते हैं इंडियन बौद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद, इसका ये बोर्ड लगा है। और इसकी आप जब आप राइट में देखेंगे तो ये सामने जो बिल्डिंग आप ये देख रहे हैं, ये बाबा साहब का संग्रहालय है और ये यहाँ का बुद्ध विहार है जिसको आप अभी देख रहे हैं। इस पर इसको किलावट ऊपर लगी है, यहाँ पर डेली बुद्ध वंदना होती है। और ये रिनोवेशन हो रहा है इसका संग्रहालय का। ये पुराना है, इसमें बाबा साहब की से जुड़ी सभी उनके सामान रखे हुए हैं, जैसे कि टाइपराइटर हो, उनके द्वारा लिखित पत्र हों, या उनके संबंधित उनके सूट टाई, तमाम चीज़ों का यहाँ पर संग्रह किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस कैंपस का ये शौचालय है। इसमें महिला और पुरुष का अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। बहुत ही बड़े, चूँकि बड़े स्तर का ये स्थल है तो यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत बड़े स्तर से की गई है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा की बिल्डिंग है। इसके बराबर में आप नज़र देख रहे होंगे लेफ्ट को, ये प्रशासनिक भवन है। ये जो आप राउंड शेप में देख रहे हैं ये वाला, ये इसका प्रशासनिक भवन है। यहाँ से इसका पूरा प्रशासन मेंटेन किया जाता है। ये पूरा पंचशील लहराता हुआ आप देखिए कितना शानदार नज़ारा है। प्रकृति अपने आप में बहुत ही सुंदर होती है। और ये प्रकृति का नज़ारा, ये देखिए रिनोवेशन इसका भी हो गया है और ये बहुत सुंदर बन रहा है। और ये मेन स्तूप है जो बाबा साहब
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का से संबंधित सभी उनके सामानों का संग्रह इसी में किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं सेकंड स्टोरी से ये ऊपर स्टार्ट हुआ है और ये बहुत ही विशाल है। हालांकि हमने इसको दूर से लिया है तो इसलिए बहुत ही बड़ा है। ये समणों का प्रतीक, ये आप राइट साइड में इस तरह के जो चिचौली में कई गेट उसके एग्जिट और एंट्री के दिए गए हैं। इस साइड के गेट हैं, ये भी उतने बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी उसी तरह बनाने का प्रयास किया गया है और कई सालों से इसमें काम चल रहा है। हालांकि काफ़ी अच्छा बन चुका है लेकिन अभी भी इसमें काम चल रहा है। देखिए सामने देख सकते हैं, ये संग्रहालय के सामने अभी निर्माण कार्य चलता हुआ और जी सर आया जो की बिल्डिंग और ये जो लेफ्ट में देख रहे हैं आप, ये यहाँ का जो यहाँ पर शोध करते हैं उनके लिए रहने के लिए आवास है, हॉस्टल है ये। यहाँ पर ही हम ठहरेंगे आज इसी में। और ये देख सकते हैं शानदार सीढ़ियाँ ही ताजमहल से भी ज़्यादा हैं इसमें और ये नज़दीक से दिखाया। हाँ यस सर बिल्कुल नहीं तो ये पूरा चारों तरफ का नज़ारा। अभी हम आपको ले चलते हैं, ये वह स्थल है जो बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली थी उसके बाद ये शुरुआत में बनाया गया था। जो भी आप बिल्डिंग देख रहे थे और ये स्थल बाद में सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है पूरे थीम के साथ। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और सामने बिल्डिंग में हम स्टे किए हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ये भी इतने इससे थोड़े छोटे स्तूप हैं लेकिन ये भी बहुत बड़े हैं। वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। इसको आना पाना स्थल कहते हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। इनकी विशेषता हर एक स्थल में जो भी चीज़ बनाई गई है हर किसी के पीछे कुछ न कुछ विशेषता है। कोई ये दिख रहे हैं सब ये धार्मिक संकेत देते हुए बौद्ध समण कल्चर की संस्कृति पर लक्षित चारों तरफ होती से आप है। देखेंगे बिल्कुल समान दिखाई देगा इसी तरह। और इस तरह से ये पूरा जो आप देख रहे हैं स्तूप के चारों साइड में गेट हैं और दोनों साइड से इसमें इस तरह से स्टेयर डाउन होती है। ये आना पाना ये वो जगह है जहाँ प्रारंभ में सबसे पहले इसको इस रूप में बनाया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1965 के बाद में बनाया गया था। 56 के बाद बाबा साहब ने जब यहाँ पर दीक्षा ली थी उसके बाद
इसको शायद 65 के आसपास बनाया गया होगा। ये आना पाना स्थल है, ये भी काफ़ी विशाल है। काफ़ी स्मारक बने हुए हैं, बहुत सारे स्थल बने हैं। आपको थोड़ा डिटेल से दिखाएंगे। आप थोड़ा लंबा है लेकिन आपको शायद यहाँ बैठे बैठे ही आप काफ़ी कुछ आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये थाईलैंड और ये लिया हुआ डिजाइन है। गेट ये वाला? आ गया इस तरह से इसी पूरी प्राचीन में बहुत सारे इसके लिए ओरिजिनल हॉस्टल ये है जी। हम जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं ना वो रिसर्च जाया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूरा ये जो आप ये देख रहे हैं ये बड़ा है, इसमें विपස්සना सेंटर है। ये इसलिए बनाया गया है कि जो भी साथी विपස්සना करना आते हैं या बौद्ध धर्म की कल्चर को, संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं, विपස්සना कर सकते हैं। लेफ्ट में फिर उसी तरह की बिल्डिंग आ गई जैसे बिल्डिंग पहले दिखाई थी, वो जानकारी दी। बौद्ध सेंटर था उसके बाद में। और ये जो है शोधार्थी जो बच्चे हैं उनके लिए ये आवास बनाया गया है। ये वाला हॉस्टल है बच्चों का, जो भी बच्चे यहाँ क्या हुआ? पर विपස්සना करते हैं, ध्यान करते हैं या शोध करते हैं, उनकी जी। आवास के लिए ये पूरा भवन बनाया हुआ है। इसके बराबर में देख सकते हैं ये पूरा बड़ा विपස්සना केंद्र है। इसके अंदर काफ़ी लोग आ सकते हैं। ये जो है भंते जी का है, यहाँ भंते जी आवास के लिए बनाया गया है इसको। सबसे बड़े भंते जो है उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। और इसके आगे जब चलेंगे आप, ये पूरा नज़ारा देखिए। हम कहाँ थे, पीछे रह गया है बड़ा, और ये दूसरे वाले के नज़दीक हम पहुँच गए हैं। सारे ही स्तूप अपने आप में बहुत ही विशाल हैं। और इसके बराबर में ये जो हम बता रहे थे आपको विद्यार्थी छात्रावास है, जहाँ बच्चे स्टे करते हैं। और बराबर में देखिए ये, क्योंकि ये पूरा इधर ये जो साइड में लंगूर घूम रहे हैं, देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि सब नेचुरल क्लाइमेट्स है। और ये भवन जो देख रहे हैं ये यहाँ के शिक्षकों के लिए बनाया हुआ हॉस्टल है। यहाँ पर जो शिक्षक जो भी मतलब बनते हैं, जो भी यहाँ रहते हैं अन्य, उनके रहने के लिए है, जो यहाँ पर रहकर बच्चों को विपස්සना सिखाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी बिल्डिंग, और इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है कि सेंचुरी है यहाँ पर। लाखों हेक्टेयर में फैली हुई सेंचुरी है, इसकी ऊँची की बराबर से लगी है प्राचीन, जो कि चिचौली शांतिवन की है। देख सकते हैं पूरी की पूरी जंगल की है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। इस बिल्डिंग के ऊपर दूसरी ओर से हम लोग मई आ रहे हैं। और ये बहुत ही प्लानिंग करके बनाया जा रहा है। इसमें देखिए अपना प्लांटेशन भी कराए हैं, बहुत ही शानदार पेड़ लगाए हुए हैं। ये सब जगह जगह जहाँ मौका मिला है। हमारी बिल्डिंग की दूसरी तरफ से जाते हुए और ये दूसरा स्तूप जो कि थाईलैंड के इसमें बना हुआ है।
और देख सकते हैं दूर तक कितना शानदार जंगल ही जंगल और ये कच्चे पहाड़ और उसके बीच में बसा पूरा स्थल है। ये आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही विशाल विशाल स्तूप बने हैं वहाँ पर। धम्मचक्र, इसको लगातार जब देखते हैं ऐसा फील होता है जैसे कि ये चक्र गतिमान है। इसके बाद ये हमारे साथी जो समर संघ के साथी हैं, जो कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं साथ में। ऐसा निर्माण में लगे हैं कि 1 तारीख को जो कल्चर प्रोग्राम होना है, समन संगति होनी है, वह कहाँ होनी है, उसको विजिट करने में लगे हैं। और हमारे साथ ही देखिए एक ये और द्वार है जो पेड़ के पास में है। इस तरह से प्राचीर में अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। ये भी उसी तरह ही द्वार है। प्राप्त करें, उसको पढ़ें, कई बार पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं। यहाँ भी उसी तरह से गेट में तमाम सारे कार्य की गई हैं और इस तरह से सब जगह। वो गेट, मेन गेट बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन बाकी गेट भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। और यहाँ से भी रास्ता जा रही है, अभी आपको ले चलेंगे इधर से ही। ये चूँकि बराबर से रास्ता जाता है, यहीं से रास्ता जाता है। देखिए जंगल की ओर, ये तो पुराना जंगल है। और अब हम चलते हैं इसके बराबर में ही समता सैनिक दल वालों का स्थल भी बना है और वहाँ नहीं चलते हैं। जी। और मैं कई दिन से सोच रहा था मैं सुबह जाऊं और हेलो फ्रेंड्स, कितनी मस्ती आ रही है यहाँ पर। ये लंगूर कितना आनंद ले रहे हैं। रावण में काफ़ी बड़ा जंगल है, इनसे पेड़ों को बचाना आसान नहीं है, फिर भी लेकिन ये पेड़ सर्वाइव कर रहे हैं।
देखें आप कैसे ये लंगूर पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। संगनवाई बहन जी, पछाड़ पछाड़ मचाए हुए हैं। और ठीक है आप? जी सब बढ़िया, लंबी वीडियो बना रहे हैं लंगूरों की। ये आपको नज़दीक से दिखाएं। लंगूर दिख रहे हैं। फुल मजा ले रहे हैं लंगूर। ये देखिए, ये क्या बात है। अभी जाएंगे तो फिर अभी ना ना, अब हमारा संग बड़ा हो गया तो इनका संग ये थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे, वरना तो ये मजे कर रहे थे। ये क्या बात है। मत जाओ ना, कुछ गड़बड़ कर दे तो। गड़बड़ नहीं करेंगे सर, ये गड़बड़ नहीं करेंगे, ये गड़बड़ नहीं करेंगे। हिम्मत एक टाइम तक हिम्मत दिखाएंगे बच्चे। इसे तो संग की ताकत देखो, इधर संग है उधर संग है। पूरी की अब पूरी देखते हैं टीम जिसकी संख्या बड़ी हो जाएगी। मस्त एंजॉय कर रही है, रेस्ट भी कर रही है। देखो ये इसे देखो धीरे देखे से गई। वो तोड़ के खा गया। वो कुछ गड़बड़ करेगा, उसके पकड़ के भगाएगा ये। हाँ, वो रो 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 कोशिश में है। ये पानी पी के फेर देगा। ए ना, नहीं बिखेरेगा। पानी खोलने का प्रयास कर रहे हैं महाराज, और ये पेड़ पर मस्ती कर रहे हैं। गड़बड़ कर दी पूरी पानी। ऐसे खूब मस्ती इनके द्वारा की जा रही है। वो उसको भी तोड़ने में लगा हुआ है। ये हम लोग समता सैनिक दल की तरफ से पहुँचे थे, तो देखिए वहाँ से एक नज़ारा इस तरह से ये पूरा इस्टेब्लिश है। यहाँ पर जंगलों के बीच में बहुत दूर से हम इसको बाहर से देख रहे हैं। बहुत ही शानदार स्थल। देखिए पूरा ये चिचौली समन शांति वन चिचौली स्थल है, जो हमने लगभग आपको दिखाने का प्रयास किया है। बाकी ये सूक्ष्म दिखाया है, विस्तार से जब आएंगे तो आप स्वयं देखेंगे। अब हम लोग चल दिए हैं समता सैनिक दल का जो सेंटर कार्यालय बना है। और चूँकि नाइट स्टे कर लिए थे, नेक्स्ट डे हम पहुंच रहे हैं समता सैनिक दल के उस पर। और चूँकि नेचुरल पूरा है, एकदम शानदार नज़ारा वहाँ का। और देखिए मैंने भी नीम की टहनी लेकर दातून करने शुरू कर दिया है। और अब हम पहुँचे हैं यहाँ पर। ये सामने आप जो देख रहे हैं समता सैनिक दल का नेशनल ऑफिस है। ये हमारे अंदर सर भी देखिए दातून करने में लगे हैं। समय का सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के जाने के बाद फिर अभी हम लोग आज दीक्षा भूमि भी पहुँचेंगे, और दीक्षा भूमि में जाकर वहाँ का भी आपको नज़ारा नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे डिटेल से। ये हम यहाँ पहुँच गए। आज घूमो। ये मेरे साथ रमेश कटके सर, बहुत ही सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, बहुत ही बड़ी सोच के व्यक्ति है। देखने में सिंपल और सोबर लगते हैं, उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं।
बहुत ही बड़े अधिकारी से अभी जस्ट रिटायर हुए हैं, रजिस्ट्रार थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और चूँकि आइए, और हम पहुंच गए। ये देखिए समता भूमि का बोर्ड लगा है। बिल्कुल धार्मिक बौद्ध धर्म की जो हम लोग की संस्कृति है उसके उस पर बना हुआ है। ये सामने समता सैनिक दल का कार्यालय, ये पहाड़ी, ये बुद्धि वृक्ष, पूरा नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये हम चारों तरफ का आपको एक सीन विजिट करा रहे हैं। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। यहाँ घूमने का अलग ही आनंद है। ये कार्यालय, यहाँ फ्लैग होस्टिंग होता है और प्रशिक्षण केंद्र चौली बना है। जितने भी हमारे समता सैनिक दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। और देखिए ये आचार्य से बात करते हुए हमारे वीरेंद्र सर, मिस्कट के सर और हमारी पूरी टीम। तो इसका मतलब ये समझे कि इतने सारे जो टुकड़े हैं 15 और 5, हाँ ये बाबा साहब के टुकड़े कर दिए, ना कि समता बिल्कुल सैनिक दल बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए टुकड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि अपन है मतलबी लोग हैं, स्वार्थी मतलबी और मक्कार लोग हैं जी, और नीति नहीं है अपने में, इसलिए अपन संगठित नहीं है। संगठित नहीं है। जैसा कि मेरे जैसे ऐसे जो संगठन बनाए हैं, तो मैं मेरे नाम के लिए, मेरी प्रतिष्ठा के लिए, बड़प्पन के लिए, है कि नहीं, इसकी वजह से टुकड़े बनाए हैं। मैं यहाँ पे केयर टेकर हूँ जी और मैं 13 साल से हूँ यहाँ पे। मैं वर्धा जिले से और निःशुल्क भी यहाँ पे, जी। क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। जी समता सैनिक दल की बाबा साहब ने स्थापना की थी। तो मैं थोड़ा 2 मिनट ऐसा बताना चाहूँगा कि जैसे कि महात्मा फुले जी ओबीसी समाज से, पूना से महापुरुष, है कि नहीं, साहूजी महाराज कोल्हापुर से, कुणबी मराठा राजा, है कि नहीं, सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के कुणबी मराठा राजा, ये महापुरुष थे। इस पीरियड में अपने देश में अंग्रेज की सरकार थी और अंग्रेजों की बदौलत अपने बहुजनों को, बहुजन यानी ब्राह्मण छोड़ के सारे बहुजन, क्योंकि बाबा साहब एक कहते हैं कि मानव वंश शास्त्र का अभ्यास करने के बाद ऐसा पता चलता है कि इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही वंश के लोग रहते आए हुए हैं। एक नागवंश के लोग, दूसरे आर्यवंश के लोग। ये आर्यवंश के लोग, ये ब्राह्मण लोग हैं। ये 3% अपने देश में, जो अपने देश पे अभी कब्जा कर बनाए बैठे हैं, है कि नहीं। और जो नागवंश के लोग हैं सारे बहुजन लोग। तो वो बहुजन महापुरुष के पीरियड में अंग्रेज की सरकार थी और अंग्रेज की बदौलत अपने बहुजनों को 2000 साल बाद शिक्षा का अधिकार मिला। तो शिक्षा की बदौलत उन बहुजन महापुरुषों को इतिहास का पता चला कि अपन बहुजन लोग एक खून के लोग हैं और अपने समाज से बाबा साहब एक होनहार छात्र करके उभर कर आ रहे थे। तो जब बाबा साहब अपने समाज से पहला विद्यार्थी मैट्रिक पास हो गया स्टूडेंट, तो साहूजी महाराज हाथी पर बैठ के कोल्हापुर में शक्कर बांटी। क्यों? कि अभी शिक्षा की बदौलत हमारे निचले तबके का भाई उभर कर पुढे आ रहा, शिक्षा ले रहा है। तो बहुत बड़ा आनंद हो गया उनको और हाथी पर बैठकर शक्कर बाटी कोल्हापुर। और सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब को ऊंची शिक्षा के लिए, बीए के बाद में ऊंची शिक्षा लेने के लिए विदेश में स्कॉलरशिप दिया और समझौता भी किया कि तुम ऊंची शिक्षा भी लो और सर्विस भी करो, हमारे यहाँ पे नौकरी करो, है कि नहीं। और दूसरी बात, वो बहुजन महापुरुष महात्मा फुले जी, सयाजीराव गायकवाड़, साहूजी महाराज, इन बहुजन महापुरुषों को इतिहास भी पता चला शिक्षा के लेने के बाद कि अपन बहुजन लोग बौद्ध लोग थे। ये भी इतिहास का पता चला क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ ने किर्लोस्कर गुरुजी, जो कुणबी मराठा गुरुजी, जो ये कब बनाया गया था यहाँ पर? ये 2004 को ये कार्यालय है, ट्रेनिंग सेंटर का अच्छा कार्यालय है, ऑफिस है और ये ट्रेनिंग हॉल है। तो ये 2008 में बना। हाँ जी। बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध और उनका दम दिया है, हाँ, उसमें एक शब्द आता है श्रमण। हाँ, श्रमण है, श्रमण। तो श्रमण संस्कृति है ये, श्रमण संस्कृति। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रमण संस्कृति के बारे में क्या जानते हैं आप?
मैं पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूं, क्योंकि इसका थोड़ा सा है कि नहीं, हाँ हाँ जितनी मेरे को जानकारी है मैं बताऊंगा। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने केलुस्कर गुरुजी, जो कुणबी मराठा गुरुजी थे, उनको बुद्ध का चरित्र लिखने को बोला, है कि नहीं। यानी वो बहुजन महापुरुषों को इतिहास का पता चला शिक्षा की बदौलत कि अपन बहुजन लोग बौद्ध लोग थे, है कि नहीं। जी तो बाबा साहब जब अपने समाज से पहला होनहार छात्र मैट्रिक पास हो गए, तो केलुस्कर गुरुजी और उनके सहकारियों ने जबरदस्ती से सत्कार किया। बाबा साहब के पिताजी रामजी अंबेडकर चाहते थे कि सत्कार से लड़का बिगड़ जाएगा, लेकिन केलुस्कर गुरुजी जो कुणबी मराठा गुरुजी थे, उन्होंने जबरदस्ती सत्कार किया और वो बुद्ध का चरित्र भेंट दिया 1907 में। जी सर बता दे 1900 बराबर है। तो बुद्ध का चरित्र यानी कुणबी मराठा लोगों की, ओबीसी लोगों की वजह से बाबा साहब मैट्रिक से ही बुद्ध की तरफ गए और अपने लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में बुद्ध का धम्म दिया। यानी कुणबी मराठा लोगों की, ओबीसी बहुजनों की वजह से बुद्ध की तरफ बाबा साहब के और 14 अक्टूबर 1956 को अपने को बौद्ध दिया। लेकिन आज भी वो तेली, माली, कुणबी, मराठा, आदिवासी सारे बहुजन लोग हिंदू बनकर ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं। जी बात सही है। हिंदू यानी ब्राह्मणों के गुलाम, क्योंकि इसका हिंदू इलाज क्या है? इलाज बहुजनों को जागरूक करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि बाबा साहब ये कहते हैं कि ब्राह्मण शाही ने अपनी स्वार्थी राजनीति छुपाने के लिए, पॉलिटिक्स छुपाने के लिए धर्म का बुर्खा ओढ़ रखा है। वही वो धर्म का बुर्खा फाड़कर उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाना, बताना आपका अटल कर्तव्य इसका है, इलाज परम क्या कर्तव्य करें? है। तो बहुजनों को जागरूक करना सर पड़ेगा। सर 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 जो मैं बोलना चाह रहा हाँ हूँ जी। उसके ऊपर थोड़ा बताएं। हाँ जी। जो ये समण संस्कृति है इसके बारे में बताएं, आप जानते क्या है? श्रमण संस्कृति पहले समन संस्कृति थी। समण का मतलब श्रमण यानी श्रम करने वाला, समता में नमन करने वाला। हाँ श्रम परिवर्तन, उसमें श्रम पूरा आ गया ना। श्रम परिश्रम श्रम। नहीं नहीं, हाँ। देखो चल उतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं अभी है। बता ले तो फिर मैं आपका लूंगा अभी। आप बताओ। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये आप जो देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी लूंगा मैं, अभी लूंगा। हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ, उसके मुझे- बाद में आप मुझे- बता सकते, मुझे- पूछ सकते हैं जो भी मेरे को मुझे- जानकारी हाँ, होगी मैं हाँ, बताऊंगा। लेकिन मुझे- इसके बारे में सर- ये हिस्टोरिकल प्लेस कैसा सर है। सर 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 मुझे अभी जितनी जानकारी आपको श्रवण के बारे में उसे बताइए। उतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन कोई बात ठीक है। अच्छा एक चीज सर ये लेकिन बताइए मैं कि आपने अभी कहा कि समता सैनिक दल 14-15 टुकड़ों में टूट गया है। हाँ जैसे आरपीआई, जैसे कौन कौन से सर? ये अपने नागपुर में एक गढ़ है, जैसे चेमनकर का एक गढ़ था, वो तो उन्होंने एबोलिश कर लिया है ना, वो अम्बेडकर केस में। उसका भी वो प्रदीप गायकवाड़ है इधर, अच्छा ये नाग दीपंकर बंती जी है, वो भी है। और ये नाग एक दीक्षा भूमि पे एडवोकेट स्मिता कामले का एक गढ़ है कि नहीं। और एक ऐसे टूटता जा रहा है। 5-7 गढ़ है इसमें नागपुर अच्छा 2 मिनट में अपना ये बात पूरी करो पहले जो आप बता रहे हो। इसको। चलो, तो 2 मिनट में करो। हाँ तो सयाजीराव गायकवाड़ ने जब बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दिया और समझौता किया कि तुम नौकरी करने को, उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी करने को, तो बाबा साहब उच्च शिक्षा लेने के बाद वो नौकरी के लिए गए यहाँ पे, है कि नहीं, बड़ौदा में। जी तो ये ब्राह्मणों ने अपने भारतीय बहुजनों को, अपने देश के लोगों को 6451 जाति और अनेक धर्म पंथ संप्रदायों में तोड़ा नहीं, तो आपस में दुश्मनी, उच्च नीच, छुआछूत, जाति भेद, इसकी वजह से, है कि नहीं, आपस में दुश्मनी फैला दिया। तो बाबा साहब को वहाँ पे ये जाति भेद, छुआछूत, उच्च नीचता के बदौलत बाबा साहब को किराए से घर मिला नहीं, रूम मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। तो बाबा साहब रुके फारसी लोगों के वसतिगृह में, है कि नहीं, हॉस्टल में। लेकिन उस हॉस्टल में फारसी लोग ही रुक सकते थे। बाबा साहब 10-11 दिन रुके वहाँ पे, ड्यूटी किया, लेकिन उनको दिक्कत भी बहुत सारी आई। लेकिन 11वें दिन बाबा साहब के जात का पता चला कि बाबा साहब अछूत है कि नहीं। तो फारसी लोग वो बहुत गुस्सा हो गए और आप जैसे 5-25 फारसी लोग हाथ में डंडे लिए बाबा साहब को मारने को आए हैं कि ये अछूत व्यक्ति ने हमारा हॉस्टल अछूत कर दिया। बहुत गुस्सा हो गया वो, वहाँ बहुत झगड़ा हो सकता था। लेकिन बाबा साहब ऊंची शिक्षा लिए हुए थे, बाबा साहब में विनय था, संयम था, वो वातावरण कि मैं नौकरी को आया, मैं अपना सामान निकालता हूँ शाम तक। तो बड़ौदा से बॉम्बे के लिए ट्रेन भी लेट थी, तो बाबा साहब ने सामान एक पेड़ के नीचे निकाल लिया। बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ गार्डन में ये एक तो पेड़। ये अब इसका हाँ इसका ही बता रहा हूँ, ये 2 मिनट में आ जाएगा। बता दो। तो बाबा साहब ने सामान निकाला, वहाँ पे रोए बाबा साहब कि मैं इतना सूट बूट में ऊंची शिक्षा लिए होने के बावजूद भी मुझे इंसान नहीं समझते, 2 कक्षा पढ़ा लिखा चपरा से
दूर से फाइल फेंक रहा, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, तो मेरे अनपढ़ गरीब समाज को तो ये कीड़े मकोड़े समझते होंगे। तो पेड़ के नीचे बाबा साहब ने संकल्प किया, मैं मेरे समाज की गुलामी ख़त्म करूँगा, मेरे समाज की गुलामी ख़त्म करूँगा, यानी शेड्यूल कास्ट या अछूत वगैरह क्यों नहीं, तो बहुजनों की गुलामी ख़त्म करूँगा, है कि नहीं। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और 2000 साल बाद जो अपने मानवाधिकार दिए बहुजनों को, तो पहले अधिकार ओबीसी को दिए 3 से 40 कल में अपने लोगों को मालूम है, लेकिन ओबीसी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि बाबा बाबा साहब अगर सेनापति बनते तो अकेला सेनापति कुछ नहीं कर सकता, पीछे में सैनिक चाहिए। और बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की शुरुआत किया 19-20 मार्च 1927 माड़ का चावदार तालाब का पानी का सत्याग्रह। तो उसके 5 दिन पहले 13 मार्च 1927 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की, यानी पूरा प्लानिंग से काम करते थे बाबा साहब। मार्च 1927 को हाँ, 13 मार्च 1927 को, यानी लड़ाई शुरू तो पहले सैनिक, है कि नहीं। तो समता सैनिक दल की स्थापना की। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो कुछ कर सको अपने लिए, तो बाबा साहब उन्हें उद्धारक है, आदर्श है, सब कुछ है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैं जो कुछ अपने समाज का, बहुजनों का या देश का या दुनिया का भला कर सका हूँ, मैं जो भी कर सका हूँ, मैं समता सैनिक दल के बलबूते पे कर सका हूँ, मैं समता सैनिक दल का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। ये बाबा साहब के शब्द तक। और जब तक बाबा साहब कहते हैं कि अपने समाज के हर परिवार का जब तक जवान लड़का लड़की लोग समता सैनिक दल में शामिल नहीं होते, तब तक समता सैनिक दल का प्रचार प्रसार जारी रखे। और फिर 2 अक्टूबर 1945 को अहिल्याश्रम है पुणे में, वहाँ पे समता सैनिक दल की मीटिंग हो गई 2 अक्टूबर 1945। बाबा साहब उस मीटिंग में खुद उपस्थित है। तो बाबा साहब ने खुद अपने साइन से ठहराव पारित कर लिया कि नागपुर में समता सैनिक दल का ऑल इंडिया लेवल का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग सेंटर बाबा बहुत साहब साधुवाद ये सर। 4 एकड़ में। अभी आप 1 मिनट में जो श्रमण संस्कृति आप बोल रहे हैं, श्रमण संस्कृति को उसके बारे में बताएंगे, 1 मिनट में बताइए सर। हाँ, श्रमण संस्कृति यानी मैं जितना जानता हूँ, ये श्रम करने वाले और जो परिव्रज यानी अपना परिवार, है कि नहीं, घर संसार छोड़ के जो मानव जाति के कल्याण के लिए जो जानबूझ के कुछ भी नहीं होता, जब वो रमेश कट की सर के द्वारा चर्चा करते हुए उनकी बात को सुनने के बाद संघ का कॉन्सेप्ट देते हुए रमेश कट के सर काफ़ी बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली में संघ का जो श्रमण और समण का शब्द का अर्थ है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे कट के सर अपनी बात को रख रहे हैं। ये अगर समाज में उत्पादित करना है तो समनों का दर्शन होना चाहिए। इसका मतलब समन एक जगह पे आए, खुद के मन को समता में लाए, उसका ट्रेनिंग ले ले, वो अपनी संस्कृति जो तैयार करेगा वो समनों की संस्कृति है। बात उल्टी कैसी हो गई, जब 3री और 4थी शताब्दी में कुछ फॉरेन के लोग वो यहाँ पर आए, वो तो ये भाषा नहीं जानते थे, दम्मलिपि वगैरह, पाली, तो इन्होंने अपनी भाषाओं में ये हाइब्रिड कर दिया, मिक्सिंग करना शुरू कर दिया। और इसीलिए समन का अर्थ जो है संस्कृत में श्रमण हो गया। और टाइटल क्या हो गया कि आप श्रमण यानी श्रम करने वाले, मेहनत कश, लेबर, दिहाड़ी कामदार, जहाँ भी कोई कचरा पड़ा हो तब उठाना चाहिए, जो भी मेहनत वाला काम है वो करे। पर समन संस्कृति में क्या था, ये सही है, ये लोग राजा थे, सम्राट अशोक के काल में थे ना राजा, ये राजा थे, वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, भेषज यानी डॉक्टर पाली में, इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट थे, जितनी सारी लगभग 2000-5000 गुफाएं आप देखते हो, 84,000 स्तूप के, ये समनों के हैं। ये वमनों को पाली में वमन कहते, ब्राह्मणों को। तो ये वमनों को कोई कलाकृति नहीं आती, सिर्फ वो दूसरों का चुरा। तो ये समनों की संस्कृति जो है, ये जब संस्कृत में आ गई तो लेबर वाला क्लास हो गया। हमारा पूरा सिलेबस ही बदल गया, है ना। आप क्लास 4 से ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। पर हमारी ओरिजिनल संस्कृति है कि आप विचारक थे, संशोधक थे, राज्यकर्ता थे, शिल्पकार थे, भिक्खु थे, भिक्खुनियाँ थे, सारा कुछ था। तो ये वाली संस्कृति बाबा साहब ने इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है। इसीलिए उनका रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति नाम का किताब है, उसमें कहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास समन और ब्राह्मण संस्कृति के संघर्ष का है। तो ये संघर्ष किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में जो जवान बच्चे होंगे, उभरते हुए तरुण जो लोग होंगे, यंग, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर हो। तो ऐसा समता सैनिक दल किया था 13 मार्च 1920 को
और 19 और 20 मार्च 1927 को फिर संघर्ष शुरू हुआ पानी का। लेकिन उनके पीछे फौज किसकी थी? यंग लोगों की। अगर लड़ाई होती है तो बताया जाता था बच्चों कवायद करो, मेहनत करो, बुद्धि बौद्धिक क्षमता बढ़ाओ और चले जाओ, समता स्टेब्लिश करें। जो भी रास्ते में आएगा उसका विरोध नहीं करना, लेकिन वो अन्याय अत्याचार करेगा ना तो उसका हाथ पकड़ लेना और वही तोड़ मरोड़ कर रख देना। ये वाला कल्चर बाबा साहब ने दिया। उसका भारत के संविधान में भी मेंशन किया। चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 और चैप्टर 4 है आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें सारा कुछ निचोड़ में जो समणों की यानी ऐसा को बुद्धिज्म की भी, बुद्धिज्म की है, चारवाक की है, संत रविदास की है, संत कबीर की है, घासीदास जी की है, गुरुचांद हरिचांद ठाकुर की है, ज्योतिराव फुले की है, पेरियार की है, जितने भी बहुजनों की लीडर आप कहोगे, शाहू महाराज की है, इन्होंने वही संस्कृति को लाया था। पर अलग अलग काम कर रहे हैं। अलग अलग आप काम करोगे तो कभी आपको जीत नहीं मिलती। तो समण की पुरानी जो कल्चर है, जो बुद्ध ने उसको बहुत फाइन ट्यून किया था, समणानंद च दर्शनम, इसीलिए शनिचर को इकट्ठा आते थे और एक दूसरे का दर्शन लेते। दर्शन मतलब आप इकट्ठा हो, मेहनत करो, एक दूसरे का हाल पूछ लो और ये संस्कृति इस्टेब्लिश करोगे। तो उन्होंने कहा कि आप संख्या में कितने 85% हो, सिर्फ आपके मन में दूसरे के प्रति का जो वैर है उस वैर को खत्म करो। नहीं वेरेन वेरानी संबंधी तो खुदाचनंग अवेरेन चा संबंधी ऐसा धम्मो सनंत। ये सनातन नियम है परमानेंट कि आप इकट्ठा आ जाओ, वैर खत्म करो, राज करो। तो अभी हमको यही काम करना है। समन संस्कृति कहती है इकट्ठा आ जाओ। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अभी पूरे देश में समन संघ काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और समन संघ जो काम कर रहा है तो समन संघ को समन संस्कृति से आप कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहली बात है कि एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को पहले इकट्ठा लाओ, क्योंकि उनका फिर बहुमत हो जाएगा। और फिर जो समझता नहीं है, जो समन जन्मजात है SC ST OBC पर पता ही नहीं है, वो गुलामी पड़ा है। जब आप इकट्ठा हो जाओगे ना, सोच से इकट्ठा हो गए, इकट्ठा काम करना शुरू कर दे और सामने वाले के पास चले जाना। उसको धीरे धीरे धीरे, जैसा लस होती है ना, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन एकदम इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब दी जाती है तो जिंदगी भर आपको वो बीमारी से अलग रखती है। तो इस तरीके की समन की लस लेनी पड़ेगी हर एक को, बहुजनों को इकट्ठा लाना पड़ेगा और एक संघर्ष करके अपना कल्चर को इस्टेब्लिश करना है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बुद्ध धम्म भी है, सारे बहुजनों की शिक्षा भी है। जी सर। जी सर, हमारे साथ में हरियाणा से हिसार से हैं SP परिहार सर, जो इंजीनियर हैं और इरिगेशन विभाग में SC रहे हैं। तो सर समण संस्कृति के बारे में, समण के बारे में थोड़ा बताएंगे, संघ के बारे में। जी सर। देखो, अभी काफ़ी कुछ जो समन संस्कृति संस्कृति पाली भाषा में समन जो शब्द है और बाद में इसको वीडियो स्टार्ट कर दो। हाँ कर दी। हमारा संघ, हमारा संघ, संघों का संघ, संघों का संघ, जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, जीत है, जीत है, जब जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो, न खाता न बही, न खाता न बही। समर संघ की क्या पहचान, समर संघ की क्या पहचान, हमारा संघ, साधु साधु साधु। डॉक्टर अम्बेडकर है। ये हम यहाँ पहुँच गए दोस्तों। समर संघ की टीम पूरी यहाँ बैठी हुई है, चिंतन और मनन कर रही है, कैसे कैसे कार्यक्रम की क्या तैयारी है। ये पूरी टीम बैठी हुई है हमारे समर संघ की। संघ की पूरी टीम में देखिए यहाँ पर आई हुई है, तो यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं। सारा समर संघ की टीम है, चीज विरोध के बाद जो कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चर्चा हो रही है, प्लानिंग हो रही है कि पूरा किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ की व्यवस्था बनानी है, व्यवस्था में लगे हुए हैं। भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, रहने की व्यवस्था कैसे रहेगी, पूरी टीम इष्ट कैसे किया जाएगा। बहन लोग किधर स्टे करेंगे, पुरुष लोग किधर स्टे करेंगे, बुजुर्ग किधर करेंगे, संगति कहाँ रहेगी, इस पर पूरा चिचौली शांतिवन में ही चर्चा करते हुए। और देखिए ये स्थल पर लगातार बहुजन लोग आते रहते हैं,
ये देख सकते हैं तमाम दुकानें लगी हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ बुद्ध विहार है। यहाँ पर लोग शादी करने भी आते हैं, जहाँ हम दिखाए थे आपको शादी भी होती है यहाँ पर बिना बैंड बाजे के, बिना ये दहेज के, आपका बिना देखिए किसी उसके शोर शराबे के, ये बहुत ही आपका शांतिपूर्वक यहाँ पे आते हैं। और बाबा साहब इस स्थल आपका पर दूसरा जहाँ स्थल पर बुद्ध विहार वाला है, उस बुद्ध विहार में और ये पूरे बुद्ध भगवान के शासन समक्ष करने वाले सब लोग विवाह स्थल में पहुंचकर वो एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। और ये बुद्ध विहार ये यहाँ देख पर है। सकते हैं आप चिचौली में बुद्ध सभी विहार है, यहाँ पर लोग इस सब तरह आते से हैं, डेली बहुत की डेली यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी बहुत रहती है। श्रद्धाएं लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। सब बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है। पेड़ भी कितना सहायक होते हैं, देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं और सब मस्त हैं, अपने अपने काम में लगे हैं। चलाने के लिए कुछ एक दो बार चलाएगा तो लेबर नॉर्मल लेबर का दो चार बार करेगा। मशीन से तो बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में सारा साफ हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखिए कितना शाम का कितना साफ नज़ारा, पेड़ कितना साफ दिख रहा है। और हम वापस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हुए हमने आपको पूरा अभी दिल्ली से नागपुर, नागपुर से चिचौली वन स्थल का भ्रमण कराया। आपने देखा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा और साथियों को भी शेयर करिए। आप वहाँ बैठे बैठे भी चिचौली वन स्थल की जो नागपुर में स्थल है उसका भ्रमण कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छा फील आएगा और बहुत विस्तार से है, तो आपको आइए कार्यक्रम में 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर में कार्यक्रम है। खाने भोजन की पूरी व्यवस्था रहेगी, रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी और लगभग 20 लाख से भी अधिक श्रमण वहाँ पर 2 अक्टूबर को पहुँच रहे हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए और इस तरह से श्रमण आइडियोलॉजी से जुड़िए, संघ को जोड़ मजबूत करिए, संघ आपको मजबूत करिए। धन्यवाद। मैं सभा डॉक्टर डी.पी. सिंह, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद।